नमस्कार साथियों, मैं आशीष जोशी, एक आम छात्र एसएसजे कैंपस अल्मोड़ा। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं समस्त छात्र छात्राओं की बातों को, समस्त छात्र छात्राओं की मांगों को विश्वविद्यालय प्रशासन के कानों तक पहुंचाने के लिए आया हूं। सर्वप्रथम हम नवनियुक्त कुलपति महोदय माननीय एनके जोशी जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। अब हमारे विश्वविद्यालय की बागडोर आपके हाथों में है और हम आशा करते हैं कि आपके कार्यकाल में विश्वविद्यालय नई ऊंचाइयों को छुएगा। लेकिन महोदय, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ बातों की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करवाने के लिए आया हूं, जिसमें सबसे पहली बात है कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जिस तरह परीक्षा का एक निर्णय लेके उसे छात्र छात्राओं पर थोप दिया गया है, मैं इस विषय में बात करना चाहूंगा। हम इसकी पूरा छात्र समुदाय इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता है, क्योंकि हम हमारे कैंपसेस में एक छात्र परक शिक्षा, छात्र हित परक शिक्षा, विधि परक शिक्षा, न्याय परक शिक्षा चाहते हैं। हम चाहते हैं कि शिक्षा के साथ साथ छात्र हितों की बात भी इस कैंपस में की जाए। लेकिन अचानक से एक निर्णय लेकर उसको छात्र छात्राओं पर थोप देना, ये कहाँ का न्याय है? मैं पूछना चाहता हूं आपसे एक बात। और हम पूरा छात्र समुदाय इस निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। महोदय, अगर आप सोचते हैं कि आपको ये निर्णय लेंगे और उसे हम पर थोप देंगे तो आप बहुत गलत सोचते हैं। महोदय, आप अगर सोचते हैं कि हमें इस कैंपस के बारे में कुछ नहीं पता, तो मैं आपको इस तरफ भी आपका एक ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं। महोदय, ये हमारे कैंपस की प्रोस्पेक्टस है, ये हमारे कैंपस का संविधान है, ये हमारे विश्वविद्यालय का संविधान है, जिसके अंदर सारी बातें हमारे विश्वविद्यालय के प्रति लिखी गई हैं। महोदय, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सेमेस्टर प्रणाली में 90 दिन की पढ़ाई मानी जाती है कि 90 दिन विश्वविद्यालय में पढ़ाई होगी। लेकिन एक बात पूछना चाहता हूं कि 90 दिन हमारी कौन सी पढ़ाई हुई? मुझे तो नहीं लगता कि 90 दिन हमारी पढ़ाई हुई। मार्च दिसंबर तक हमने पेपर एंड किए और उसके बाद जनवरी फरवरी 2 महीने, और मार्च में मुझे लगता है 15 मार्च से हमारा लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। 90 दिन की तो हमारी पढ़ाई नहीं हुई, तो इसका मतलब ये बात हमारे विश्वविद्यालय संविधान के खिलाफ है। और दूसरी बात, जब आप कहते हैं कि 75% उपस्थिति छात्र छात्राओं की अनिवार्य है, तो ऐसे में तो हमारी उपस्थिति भी क्लियर नहीं है, तो आप कैसे इसमें परीक्षाएं करवा सकते हैं? ये बात मैं पूछना चाहता हूं आपसे। महोदय, जो आपने निर्णय लिया है ये बहुत गलत निर्णय है, क्योंकि छात्र छात्राओं को इस समय आवश्यकता है उनकी कक्षाओं की, उनकी लाइब्रेरी की, उनके प्रोफेसर की, उनके ब्लैक बोर्ड की। महोदय, ऐसे हवा में कोई निर्णय लेके उसको बच्चों पर थोप देना, ये बहुत गलत बात है। हम मानते हैं और आप भी इस बात को जानते हैं कि हमारा देश इस समय कैसी परिस्थितियों से गुजर रहा है। सारा देश लॉकडाउन में बंद है और ऐसे समय में आपका एक निर्णय लेके बच्चों पर थोप देना, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। महोदय, दूसरी बात, हमारे पिछले 3 दिन से विश्वविद्यालय के रिजल्ट अनाउंस हो रहे हैं और पिछले 3 दिन से व्हाट्सएप, फेसबुक, फोन कॉल्स में एक बात के अलावा दूसरी बात का जिक्र नहीं है कि भैया हमें फेल कर दिया गया। महोदय, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये संवेदनहीनता, जिस तरह की संवेदनहीनता हमारे छात्र छात्राओं के प्रति की जा रही है, कि ये कितनी ठीक है? क्या ये हमारे विश्वविद्यालय प्रशासन की, हमारे छात्र हितों की सजगता को नहीं दिखाता? मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं महोदय, इंटरनल में उन्हें 3 मार्क्स देना, ये कहां का औचित्य है? अगर आप सोचते हैं कि हम विश्वविद्यालय के नियमों से अवगत नहीं हैं, तो एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारे इंटरनल 25 मार्क्स का होता है, जिसमें 10 नंबर हमारे असाइनमेंट बनाए हुए के दिए जाते हैं, अगले 10 नंबर हमें हमारे प्रेजेंटेशन के दिए जाते हैं और 5 नंबर हमें हमारे वर्ष भर हमारे कैंपस में उपस्थिति को दिए जाते हैं। और जितना 6 साल से मैं भी इस कैंपस का स्टूडेंट रहा हूं, जितनी बातें मैं जानता हूं कि 7 नंबर लगभग इंटरनल में बच्चों को दे दिए जाते हैं। लेकिन बच्चों को 3 नंबर इंटरनल में देना, आप ही सोचिए ये कहां का औचित्य है और ये कितना ठीक है? और उसके बाद एक्सटर्नल परीक्षाओं में बच्चों को फेल कर देना, 0 मार्क्स देना, 2 मार्क्स देना, सोचने वाली बात है। महोदय, ऐसा नहीं है कि हर कोई पढ़ता नहीं है, लगातार मुझे कॉल आ रहे हैं और कुछ बच्चे तो उसमें ऐसे हैं जो विगत वर्षों में हमारे कॉलेज के टॉपर भी रहे हैं। महोदय, हम पूरा छात्र समुदाय आपके इस निर्णय की कड़ी शब्दों में निंदा करता है और आग्रह करता है कि एक बार पुनः इस विषय पर निर्णय लिया जाए, हमारी कॉपियों को पुनः रिचेक करवाया जाए, अन्यथा छात्र छात्राएं उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे
और परीक्षा संबंधित जो निर्णय आपने लिया है इसको एक बार ध्यान में रखते हुए पुनः सोचिए कि हमारे देश काल में इस समय कैसी परिस्थितियां चल रही हैं, क्योंकि हमारे कैंपस में सिर्फ एकमात्र अल्मोड़ा से बच्चा पढ़ने नहीं आता, यहाँ पिथौरागढ़ से भी बच्चा पढ़ने आता है, मुनस्यारी से भी बच्चा पढ़ने आता है। तो ऐसे हालात में जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है तो वो पेपर देने आएगा कैसे? इन बातों में मैं आपसे आपकी राय जानना चाहता हूँ। महोदय, ऐसे कोई एक निर्णय लेना, उसको बच्चों पर थोप देना, ये बहुत गलत बात है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो छात्र समुदाय इसके लिए विरोध प्रदर्शित करेगा और उसकी सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। महोदय, एक बीएससी का स्टूडेंट जिसके सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री जैसे जिसके सब्जेक्ट हैं, और ऐसे समय में अगर लॉकडाउन नहीं होता तो वो इस समय शायद, जहां तक मुझे लगता है कि वह अपने इंटरनल दे रहा होता, वह प्रैक्टिकल कर रहा होता। और एक फिजिक्स केमिस्ट्री वाला स्टूडेंट, उसको अचानक से आप ऑनलाइन शिक्षा दे देते हैं, ऑनलाइन में प्रैक्टिकल कैसे कर पाएगा? चलो मान लिया कि उसने एक पीडीएफ आपने दे दी, उसने रट लिए, लेकिन जब बात प्रैक्टिकल की आएगी तब वह बात कहां जाएगी? ये बात मैं पूछना चाहता हूं आपसे। महोदय, हम भी जानते हैं कि ऑनलाइन शिक्षा ये एक बच्चों के साथ एक छलावा किया जा रहा है, या तो पहले से ही हमें उसके लिए तैयार किया जाता। अब अचानक से देश में लॉकडाउन लगा है और आप एक निर्णय को हम पर थोप दे रहे हैं कि हाँ ऑनलाइन परीक्षा, माफ कीजिएगा, ऑनलाइन प्रणाली कितनी ठीक है या क्या है, ये सब आप अच्छे से जानते हैं। महोदय, पूरा छात्र समुदाय इन दोनों बातों की कड़े शब्दों में निंदा करता है और आपसे आग्रह करता है कि बच्चों की कॉपी रीचेक कराने का मामला भी आप अपने संज्ञान में लें और इसमें जल्द से जल्द आप निर्णय लें। और दूसरी बात कि परीक्षा संबंधित जो निर्णय आपने लिया है आप इसमें भी दोबारा विचार करें। और यदि आपसे नहीं होता तो मैं आपको एक बात स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि छात्र समुदाय इसके लिए विरोध प्रदर्शित करेगा और जिसकी सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। धन्यवाद।